मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने केरल को कभी न्याय नहीं किया, तरक्की नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। शिवाजी के अजय मंत्र के साथ दक्षिण के दुर्ग पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराने की तैयारी क्या शुरू हो चुकी है? उत्तर और उत्तर पूर्व के विजय अभियान का सिलसिला दक्षिण तक ले जाने का पुख्ता प्लान क्या मोदी सेना बना चुकी है? क्या अमेठी के रण में परास्त हुए राहुल गांधी की घेरेबंदी इस बार वायनाड में होनी तय है? भारत माता की, भारत माता की। 2024 की बिसात पर वक्त ढाई घर की उस चाल पर है जो अगर सफल रहा तो बीजेपी के मिशन 400 प्लस को सफल बनाएगा। 24 के चौसर में सबसे महत्वपूर्ण चाल है केरल की, और केरल के किले को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर एक खास रणनीति पर, खास ब्लूप्रिंट पर काम शुरू हो चुका है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की शानदार विक्ट्री के बाद केरल में बीजेपी पॉलिटिकल हिस्ट्री बदलने को बेताब है। हैदराबाद कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने स्नेह संवाद के सूत्र को केरल विजय के ब्लूप्रिंट के तौर पर थमा दिया है। इसके तहत बीजेपी ने केरल में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों तक पहुंच बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। केरल में 18% ईसाई, 28% मुस्लिम और 54% हिंदू हैं। पिछले साल क्रिसमस के सप्ताह में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता ईसाइयों के घर उपहार लेकर गए थे। इस साल 9 अप्रैल को ईस्टर संडे पर 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता 1 लाख ईसाइयों के घर जाएंगे। 15 अप्रैल को विश्व के पावन पर्व पर हिंदू कार्यकर्ताओं के घरों पर ईसाइयों को बुलाया जाएगा। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ईद पर मुसलमानों के घर बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने केरल को कभी न्याय नहीं किया, तरक्की नहीं की, और वहाँ युवक बहुत असंतोष है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर जाने पड़ रहा है, विदेशों में या अन्य प्रदेशों में। जाहिर है टीम मोदी का प्लान राहुल गांधी की पेशानी पर जोर डाल सकता है, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस युति की दुर्गति राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में देख चुके हैं। हिंदुत्व से भेद और भय वाला कार्ड भी ईसाई बहुल नॉर्थ ईस्ट में नहीं चला और कमल पूरी रंगत के साथ खिला। जहां धर्म की लकीर पर न भेद न भाव की बात थी, बल्कि भाव सर्वोपरि था। सेक्युलरिज्म का असली अर्थ मोदी ने सबका साथ सबका विकास बताया, अलगाववाद का जवाब राष्ट्रवाद से दिया और विकासवाद और सांस्कृतिक गौरव को सबसे ऊपर रखा। पीएम मोदी गवर्नेंस की इसी लाइन पर केरल प्लान को एग्जीक्यूट करने का सिग्नल दे चुके हैं। इसी सूत्र पर टीम मोदी केरल की 24 की जंग में बड़ा उलटफेर करने के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। अगर देखें तो 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के मुकाबले 0.5% ज्यादा वोट मिले। 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 15.01% वोट मिले थे, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 15.06 पर पहुंचा था। लेकिन 2024 की जंग में केरल की जमीन पर टीम मोदी कांग्रेस और राहुल के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो क्या यह भी एक वजह है कि कांग्रेस बेचैन हो उठी है?
क्या टीम मोदी के प्लान का दबाव दिखता है जब वायनाड के सांसद राहुल गांधी चौतरफा घिरते हैं? Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want. कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत के किसी और राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं है। बीजेपी ये बात बखूबी समझती है। अगर 400 प्लस के टारगेट को पूरा करना है, अगर कर्नाटक समेत दक्षिण के 5 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को साधना है, तो गवर्नेंस के कर्नाटक मॉडल और मोदी के चेहरे को आगे रखना होगा। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग देश की जनता के प्रति रत्ती भर भी ईमानदार नहीं है। ये लोग एक राज्य में लड़ते हैं और दूसरे राज्य में आकर दोस्ती कर लेते हैं। ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस वाले और वाम वाले, और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं। उन पर कौन भरोसा करेगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी के निर्देश पर बीजेपी ने प्लान साउथ को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे साउथ किले में सेंध लगाई जा सके। सवाल यह है कि अगर मोदी का प्लान साउथ केरल में चला तो फिर वायनाड में राहुल गांधी का क्या होगा? आज की स्थिति यह है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अमेठी से भागे तो वायनाड से पहुंचे, अब वायनाड से भागेंगे तो कहां जाएंगे? छत्तीसगढ़। तो इस नाते अब आप उनके पास कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बीजेपी के लिए प्लान साउथ कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ इस साल अब तक पीएम मोदी 6 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। कर्नाटका दक्षिण का वो द्वार है जो कि वास्तव में बीजेपी का दुर्ग है, जिसके गवर्नेंस मॉडल से केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक साथ साध सकते हैं। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कसा हुआ कर्नाटका मॉडल खासकर तमिलनाडु और केरला के बीजेपी के विजय मिशन के लिए असरदार साबित हो सकता है। बीजेपी इस बार कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य को लेकर चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। विकास परियोजनाओं और सांस्कृतिक स्पर्श के जरिए कोशिश पिछली बार के 104 सीटों के आंकड़े को आगे बढ़ाने की है। पीएम ने कर्नाटक के मांड्या का दौरा किया। रोड शो में मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग जुटे थे। ऐसा ही नजारा बेलगावी और हुबली के रोड शो में भी देखने को मिला था। बीते 12 मार्च को कर्नाटक को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली, जिसमें शानदार बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे भी शामिल है। तो दक्षिण में विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोदी के इसी दाव ने राहुल गांधी को परेशान कर रखा है। क्या यही वजह है कि राहुल कथित तौर पर भारत को जोड़ने की यात्रा साउथ से शुरू करते हैं, ताकि जमीन खिसके नहीं, बनी रहे। वायनाड में अमेठी वाला हाल न हो जाए। केरल में बीजेपी का विजय सूत्र केरल की संस्कृति, सभ्यता और विकास वाला ही है, जिस सूत्र पर उसने नॉर्थ ईस्ट को साधा है। The people of India are seeing the manner in which the communist government of Kerala are disrespecting all aspects of Kerala's culture. I fail to understand why the communists are undermining our culture and civilization, which has stood the test of time over centuries. बीजेपी के लिए केरल वो दुर्ग है जो ढह गया तो वामपंथी राजनीति इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, और इसको साधने के लिए मोदी का प्लान साउथ एक्टिव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित हर बड़े नेता का राज्य में दौरा लगातार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव अरुण सिंह को भी पार्टी पहले ही लगा चुकी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी।
तो क्या यही लाइन राहुल गांधी और कांग्रेस की बेचैनी को कई गुना बढ़ा रही है? बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर माइनॉरिटी को डराने वाली विपक्षी चाल 2024 में केरल नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पर ही नकार देगा। 2019 में मोदी लहर में राहुल गांधी ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा। अमेठी में वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, जबकि वायनाड में वो 4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन वायनाड की जीत इसलिए फीकी रही क्योंकि अमेठी की परंपरागत सीट राहुल गांधी हार गए। अब बीजेपी ने केरल को लेकर जिस तरीके से तैयारी की है और केरल में राहुल गांधी को घेरने का प्लान बनाया है, उससे सवाल यही उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वायनाड में अमेठी 2 को दोहराने तो नहीं वाली है। वहीं केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की भाषा को बीजेपी पहले ही टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बताती रही है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं। कर्नाटक, केरल के साथ तेलंगाना पर भी बीजेपी की नजर है। तेलंगाना साउथ का एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। केसीआर के घोटाले को एक्सपोज करने के लिए बीजेपी तेलंगाना में प्रजा घोष यात्रा निकाल रही है। साथ ही बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर महासचिवों सुनील बंसल और तरुण चुग को तेलंगाना में उतार रखा है। 5 साल पहले करीब 70 साल तक देश की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस जब राहुल की सरपरस्ती में महज 52 सांसदों के साथ औंधे मुंह गिरी थी, तब पार्टी के भीतर उतना ही सन्नाटा था जितना शोर आजकल सदन में चल रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस कहती है उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। सवाल यह है कि न बोलने देने का एजेंडा कहीं दक्षिण में भी खिसकती जमीन से उपजी खींच तो नहीं? बीजेपी यही पूछ रही है। दिल्ली से रविकांत राय, अमित कुमार और बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।